हेलो एवरीवन। दिन में हम कोई भी काम करें लेकिन रात में हमें आराम करने को एक मौका मिलना चाहिए, यानी कि हमें नींद लेने का एक अवसर मिलना चाहिए। क्या नींद लेना हमारा एक मौलिक अधिकार है? क्या संविधान हमें इसकी अनुमति देता है? क्या हमें यहाँ पर पर्याप्त रूप से किसी व्यक्ति के द्वारा अगर नींद नहीं लेने दिया जाता है तो क्या हम उसके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई की मांग कर सकते हैं? ऐसा ही एक मुद्दा यहाँ पर सामने आया जब एक व्यक्ति के द्वारा ईडी के विरुद्ध यहाँ पर एक मामले को लेकर के याचिका दायर की गई। आज हम इसी मामले को समझने का प्रयास करेंगे। क्या नींद का अधिकार हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार के तौर पर है और मौलिक अधिकार के तहत किस तरीके की स्थितियां हैं? यह मामला यहाँ पर किस तरीके से चर्चा का विषय बना? वैश्विक स्तर पर नींद लेने के अधिकार से संबंधित किस तरीके के घटनाक्रम हैं और अन्य मुद्दे। सबसे पहले देखिए, जो चर्चा का विषय बना यह मामला है बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया गया, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नींद के अधिकार को बुनियादी मानवीय आवश्यकता के रूप में ही यहाँ पर प्रस्तुत किया है और इस मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, यानी कि नींद लेने का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है, आपकी बुनियादी यहाँ पर आवश्यकता है। सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं मामला क्या है, तो मामला देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, 64 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनका नाम है राम इसरानी और इन्होंने एक याचिका यहाँ पर दायर की गई। याचिका जो दायर की गई थी एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के संदर्भ में ईडी के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद इनसे सुबह 3:30 बजे तक यहाँ पे पूछताछ की गई। एक व्यक्ति को सोने का अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए, यानी 11-12 के बाद उसे आराम करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन कई बार जांच एजेंसियों के द्वारा किसी भी व्यक्ति से पूछताछ के दौरान उस समयावधि को या आराम करने को या आराम सोने देने को यहाँ पर मामले नहीं देखने मिलते हैं। लगातार 24 घंटे 48 घंटे भी कई बार पूछताछ की जाती है, मेंटली वहाँ पर उन्हें हैरेस किया जाता है और इस चीज़ को लेकर के मामले कई तरीके के सुनने को मिलते रहते हैं। अब यहाँ पे जो याचिका दायर की गई उसमें क्या तर्क दिया गया है? देखिए, 2 तर्क यहाँ पे शामिल है। पहला कि नींद के मौलिक अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन किया गया, यानी कि नींद लेने का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से 3:30 बजे तक यहाँ पर हमसे पूछताछ की गई वहाँ पर ईडी के द्वारा मेरे मौलिक अधिकार यानी कि नींद लेने के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। दूसरा, नींद का अधिकार अनुच्छेद 21 में यहाँ पर शामिल है और इसलिए यहाँ पर मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ। आप उसको यहाँ पर समीक्षा करें और यहाँ पर इस पर कार्रवाई करें, यहाँ पर फैसला सुनाएं। अब चलिए, ये मामला यहाँ पे सामने आ जाता है। मामले की सुनवाई यहाँ पर देखिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा की गई और वहाँ पर उन्होंने अपना एक डिसीजन दिया है। डिसीजन में 2 चीज़ों को यहाँ पर उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है। मामले की देखिए सुनवाई यहाँ पे 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ के द्वारा की गई है, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे के द्वारा। यहाँ पर उन्होंने गिरफ्तारी को वैध करार दिया है, लेकिन पूछताछ की यहाँ पर उनके द्वारा निंदा की गई, यानी कि कहा गया कि ये देखिए, आपके पास गिरफ्तारी के संदर्भ में वैध तरीके हैं, आप बिल्कुल किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं और गिरफ्तारी वैध वहाँ पर मानी जाएगी, हम उसको लेकर यहाँ पे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जो पूछताछ का 2 तरीका है वहाँ पर आप उस तरीके से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति को यहाँ पर आराम करने का मौका, यानी कि यदि नींद आ रही है तो उसे नींद लेने का मौका दिया जाना चाहिए। अब आइए यहाँ पर देखते हैं अपने इस निर्णय में न्यायालय ने तर्क क्या दिया है, नींद क्यों लेना जरूरी है। यदि कोई अपराधी है तो यहाँ पर पुलिस एक तरीके से या ईडी है, जांच एजेंसियां हैं, वो आपको एक एक्सट्रीम लेवल पे जाती हैं ताकि वहाँ पर व्यक्ति वो है उसने अगर कोई अपराध किया है तो उसे कबूले, उसे वहाँ पर उसको स्वीकार करे। और ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर उसे क्या सोने के अधिकार के तौर पे भी जब पूछताछ यहाँ पे की जाती है तो क्या वो एक तरीका ही है ईडी के या पूछताछ एजेंसियों का जिसके माध्यम से वो इसका प्रयोग करती हैं ताकि वो सच सामने आए। लेकिन यहाँ पे देखिए न्यायालय ने क्या तर्क दिया है इस संदर्भ में। देखिए, यहाँ पे निर्णय जो दिया गया उसमें कहा गया कि जो नींद का अधिकार है एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है। नींद जैसे कि बाकी आप काम करते हैं वैसे नींद भी लेना यहाँ पर आपकी एक बुनियादी आवश्यकता है और नींद के अधिकार के लिए यहाँ पर एक सम्मान यहाँ पर आवश्यक है, यानी किसी व्यक्ति को यदि नींद आ रही तो सम्मानपूर्वक उसे सोने देना चाहिए। नींद में अगर आप पूछताछ करते हैं जो कि पूरी तरीके से तार्किक नहीं है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को नींद आ रही है तो वहां पर किसी भी प्रश्न का सही तरीके से उत्तर भी उसे प्राप्त होगा या नहीं होगा, शायद वो संभव ना हो। और क्योंकि जब नींद किसी व्यक्ति को आने लगती है तो वहां पर जो उसका एक संज्ञानात्मक कौशल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, क्षीण होने जाता है। और संज्ञानात्मक कौशल का मतलब यहाँ पे क्या है कि संज्ञानात्मक कौशल का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पर स्वास्थ्य जो उसका है वो यहाँ पर पूरी तरीके से, यानी कि आप पूरी तरीके से होश में ना होना, आप पूरी तरीके से सामने वाले के क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं, मानसिक जो आपकी क्षमताएं हैं उसका आप सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण यहाँ पर देखा जाए आपको आधी नींद में है, क्वेश्चन या तो आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आप क्या बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं आ रहा है या फिर वहाँ पर किसी चीज़ में तारतम्यता का नहीं वहाँ पर अवसर हो पा रहा है।
तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको मेंटली और फिजिकली अगर आप वहाँ पर पूरी तरीके से नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपको उससे समस्याएं होंगी, और वो कहीं ना कहीं आपकी क्षमता और कौशल को भी यहाँ पर आपको प्रभावित किसी भी व्यक्ति कर सकता है, और इस तरीके आपको हानिकारक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये न्यायालय का यहाँ पर अपना एक तर्क दिया गया। अब आइए बात करते हैं कि नींद का जो मौलिक अधिकार है ये मिला कैसे, कब मिला और किस मामले में मिला था। देखिए फरवरी 2012 का ऐसा ही एक मामले सामने आया था, और उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जीवन के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए नींद के अधिकार को इसकी परिधि में यहाँ पे शामिल कर लिया था, यानी कि नींद का अधिकार भी आपका एक मौलिक अधिकार है, और ये 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिभाषित किया गया। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 21 से यहाँ पे वंचित नहीं किया जाएगा, और अनुच्छेद 21 आपके मौलिक अधिकार के तहत किस तरीके का है, जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके तहत ही यहाँ पर नींद के अधिकार को शामिल किया गया है। ये निर्णय किस संदर्भ में दिया गया था? देखिए एक मामला सामने आया था, काफी यहाँ पे चर्चा का विषय भी बना था। रामलीला के मैदान में बाबा रामदेव की रैली के शिविर में सो रही भीड़ पर देखा जाए तो पुलिस के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई थी सोते हुए व्यक्तियों पर, जिस पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। अब आइए यहाँ पे देखिए न्यायालय के तर्क को अन्य संबंधों में भी थोड़ा समझ लेते हैं। न्यायालय देखिए क्या कहता है। देखिए नींद बहुत आवश्यक है, और नींद आवश्यकता है, ना कि किसी तरीके की विलासिता है। विलासिता के संदर्भ में कहने का सीन है कि आप जब देखो तब सो रहे हो तो वो विलासिता होगी, लेकिन सारा दिन यदि आप काम करते हैं और दिन में 2, 4, 5 घंटे सो रहे हैं तो वो आपकी यहाँ पर डेली बेसिस की नीड्स है, ठीक है। अगर आप 24 घंटे में 12-15 घंटे सो ही रहे हैं तो वो विलासिता है, लेकिन अगर आप 4 घंटे 6 घंटे सो रहे हैं तो वो आपकी आवश्यकता है। मनुष्य के अस्तित्व स्वास्थ्य के संतुलन के लिए यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि आप 12-14 घंटे काम करने के लिए जो बॉडी की रिफ्रेशमेंट चाहिए, जो कह सकते हैं जो माइंड को यहाँ पर आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, जो वहाँ पर उसको थकान जो होती है आपको दूर हो और आप वापस से एनर्जी होकर आप काम कर सकें, तो जरूरी है कि आप उसको थोड़ा देर रेस्ट दें, और वो रेस्ट सबसे अच्छा तरीका होता है जब आप सोते हैं। ऊर्जा संतुलन की स्थिति हो सकती है यदि आप लगातार काम करेंगे तो आपको देखिए जो एनर्जी लेवल होता है, जैसे हम सुबह उठते हैं हमारा एनर्जी लेवल सबसे अच्छा रहता है, और जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं हमारे शाम तक देखा जाए एनर्जी लेवल हमारा डाउन होता है। लेकिन अगर हम सोएंगे नहीं, वापस से हम रिचार्ज नहीं होते। अगर आप लगातार काम करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका एनर्जी का जो लेवल होता है वो डाउन ही होता जाएगा। उससे फिर अन्य तरीके की समस्याएं होंगी। आपको अपच की समस्या, खा नहीं रहे हो, ठीक से पी नहीं रहे हो, सो नहीं रहे हो, तो वहाँ पर आपको अपच की समस्या होगी। हृदय पर आपको देखा है बीपी की समस्याएं आपको क्रिएट हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खाना पीना जो होता है भूख इत्यादि शायद ना लगे, पलक झपकाने के समान ही यहाँ पे देखा जाए तो इन सभी चीज़ों को, चाहे सांस लेना हो, खाना पीना हो, पलक झपकाना हो, ये सब के सब सोने का अधिकार भी एक तरीके का मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल किया गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो प्राकृतिक अधिकार की बात की जाती है इसको भी समझते हैं कि प्राकृतिक अधिकार होता क्या है और वैश्विक स्थिति यहाँ पर इसको लेकर के क्या कहती है। तो देखिए यहाँ पे मामला जो है, वर्ष 2001 में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने यहाँ पर कहा था कि रात में अच्छी नींद लेना जो है वो एक प्राकृतिक अधिकार है, और किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकारों से यहाँ पे वंचित करना प्रकृति के विरुद्ध माना जाता है। अब प्राकृतिक का अधिकार का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक अधिकार किसी भी संस्कृति, सरकार के नियमों या कानूनों पर यहाँ पर निर्भर नहीं है, जो प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर कोई नींद प्राकृतिक होती है, आप जहाँ थके आपकी बॉडी ऑलरेडी रिलैक्स होती है, नींद आ जाती है, ठीक है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर एक सिस्टम है। तो ये आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। नींद लेने का अधिकार आपके संविधान में आपके मौलिक अधिकार के तौर पर परिभाषित किया गया है और आप इसे यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विलासिता के तौर पर नहीं। तो आज सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।